हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं सर्कल। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। ये चैप्टर केवल इंग्लिश में ही बोल रहेगी। आप हिंदी वाले बच्चों के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। अगर आप इस ये वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं करिएगा कि इसमें हिंदी बोला जाएगा। ठीक है, आपके लिए सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हिंदी में ही रहेगा केवल। जल्दी आ रही वीडियो। चलिए शुरू करते हैं सर्कल। अब सर्कल के अंदर क्या है, क्या होता है सर्कल? सबसे पहले इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो सर्कल के अंदर आपको हर जगह देखने को मिलेगा, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि सर्कल के अंदर हम लोगों को क्या क्या मिलता है देखने को। तो सबसे पहले सर्कल के बारे में ही जानते हैं। अरे जब तक उसके परिवार के बारे में जानेंगे उससे पहले तो घर के तो मुखिया होंगे, उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो सर्कल के बारे में ही जानते हैं। सर्कल क्या होता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। सर्कल इज व्हाट? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। इट इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट का कलेक्शन है। ध्यान से समझिएगा। अरे सर्कल तो ऐसे ही बनता है ना। मान लीजिए आप लोग रफ फिगर बनाते हैं हाथ से, तो कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग देखिएगा डॉटेड 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 से बनाते हैं। ठीक है, तो सर्कल क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, बस यही। तो ये भी तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। कहाँ सर्कल बन रहा है? नहीं। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, लेकिन क्या एक शर्त है, जिस पॉइंट का, उस पॉइंट का जो जितना भी पॉइंट है उस पॉइंट का किसी एक पॉइंट से, किसी एक फिक्स पॉइंट से दूरी क्या होगा? इक्वल होगा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन which is equidistant, which is equidistant from a fixed point, from a fixed point। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। एंड, और उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एंड दैट डिस्टेंस इज known as radius of the circle। ठीक है, देखिए आपके यहाँ चाचा नाना मामी फूफा फूफी जीजा जी ताऊ ताई सब आती है, तो आपसे थ्योरम नहीं पूछने जा रहे हैं कि ये थ्योरम वहाँ से क्या होगा फलाना होगा जी। आपसे वो क्या करेंगे? बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। आपको बताना उनका उद्देश्य नहीं होता है। आपने मतलब वो बताना ये चाहते हैं कि टीचर आपको ये चीज़ नहीं बता रहे हैं, मतलब आपके टीचर थोड़े से मतलब वो केवल क्वेश्चन बेस्ड पे काम करते हैं, ये चीज़ होता है। आप देख लीजिएगा उठा के, आपके यहाँ जितने भी रिलेटिव आएंगे तो आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी कभी ये नहीं बोलेंगे आप फैक्टराइज करके दिखाओ, वो क्या बोलेंगे कि आप a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो। ठीक है, या आप रियल नंबर क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, बेसिक केवल पूछेंगे, क्योंकि उनको भी याद नहीं है बाकी चीज़ क्या पूछना है, थ्योरम है ना, तो बेसिक चीज़ ही पूछेंगे। तो इसलिए आप बेसिक चीज़ समझिए सबसे पहले। ठीक है, इसलिए नहीं समझिए कि कोई हमसे पूछेगा, आप इसलिए समझिए कि आपको अपना आधार बनाना है, और जितना मजबूत आधार होगा उतना आप बेहतर कर सकते हैं। फिर से देखेंगे, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। देखिए आप लोग याद करते इसलिए भूलते हैं, ना आपके हाथ में याद करना है और ना आपके हाथ में भूलना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपके हाथ में याद रखना है, आपके हाथ में भूलना है। समय के साथ मान लीजिए आप हमसे भी पढ़ रहे हैं, आप हमको याद रखें 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, कोई हो सकता है 1 साल बाद भूल जाए, कोई हो सकता है 2 साल बाद भूल जाए, कोई 10 साल बाद, कोई 15 साल बाद, लेकिन भूलेगा सब। ठीक है, बिल्कुल भूलेगा। उसमें एक आध दो होगा जो रेगुलर कनेक्ट में रहता है, वो बहुत रेयर होता है। बाकी भूलना ये ह्यूमन नेचर है। इवन हम भी भूल जाएंगे आपको, ये ह्यूमन नेचर है ये भूलने का, क्योंकि याद उसी को रखता है जो रेगुलर कनेक्ट में रहता है। आप हमको याद नहीं करेगा तो हम क्यों याद रखेंगे भाई? खाली समय हम थोड़ी बैठे हैं, है ना। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट का क्या है? कलेक्शन है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। कहाँ पे? इन अ प्लेन। वेर इज प्लेन? प्लेन मतलब ये सतह पे। ठीक है, एक सतह पे पॉइंट का कलेक्शन है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी, विच इज इक्वी, जो कि इक्वी डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है, ये पॉइंट से ये भी दूरी, ये पॉइंट से इस दूरी, ये पॉइंट से ये दूरी, ये पॉइंट से ये दूरी, सारा क्या होता है? इक्वल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। और जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बच्चे को क्लियर होगा, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आते हैं कॉर्ड पे।
फिर हम लोग देखेंगे सेकेंड पे, फिर हम लोग देखेंगे टेंजेंट पे। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ध्यान से देखिएगा, आप देख रहे हैं एक में सर्कल के दोनों इस पे सरफेस पे टच होकर ही रह गया, एक में बाहर निकल गया। मतलब एक में लाइन सेगमेंट हो रहा है और एक में क्या हो रहा है? लाइन हो रहा है, ठीक है ना। एक में लाइन हो रहा है, एक में लाइन सेगमेंट हो रहा है। तो कॉर्ड इज व्हाट? अ लाइन सेगमेंट विच टचेस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। लाइन सेगमेंट क्या है? सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे वो लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, ठीक है। और लाइन हो गया तो अ लाइन विच टचेस 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज नोन एज सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्या हो गया? मतलब वैसा लाइन, लाइन मतलब क्या? जो आर पार करके निकल जाए, वैसा लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करे उसको बोलते हैं सेकेंड, और वैसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करे उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। क्लियर है? आई होप सो इतना क्लियर होगा। अब बात करते हैं टेंजेंट की, ठीक है ना। टेंजेंट, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, है ना। तो टेंजेंट इज व्हाट? छू कर निकल जाए, सर्कल को छू कर निकल जाए। सर्कल को छू के निकल जाए मतलब एक पॉइंट पे छू के निकल जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं टेंजेंट। मतलब वैसा लाइन those line which touches सर्कल एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर टच करे उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और उसी लाइन को अगर 2 जगह टच कर गया तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, सॉरी सेकेंड, ठीक है। क्लियर है? आई होप सो क्लियर हो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको सर्कल के अंदर टेंजेंट पे बहुत सारा काम करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी टेंजेंट पे हमारा क्वेश्चन रहता है, सर्कल के अंदर भी टेंजेंट पे क्वेश्चन रहता है। तो टेंजेंट को हम बहुत अच्छे से और समझते हैं। अभी तक आपने जाना टेंजेंट के बारे में कि वैसा लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे उसको हम लोग बोल रहे थे टेंजेंट, ठीक है। वैसा लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे उसको हम लोग बोल रहे थे टेंजेंट, ठीक है। दूसरा इसके बारे में क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट से, फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितना टेंजेंट बना सकते हैं? तो हम 2 टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। हम कितना टेंजेंट बना सकते हैं? तो हम 2 टेंजेंट बना सकते हैं किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद क्या है? किसी एक पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से केवल और केवल एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है, केवल और केवल एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इस सर्कल के इस पॉइंट पे 2 टेंजेंट आप बना लीजिएगा, ठीक। क्या समझ में आया? कि एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट, बट सर्कल के ऊपर होगा पॉइंट ऑन सर्कल, उस पॉइंट से कितना बना सकते हैं? तो केवल एक, ठीक है, केवल एक। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, फ्रॉम ए पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। अब सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लाई करता, मान ली यहाँ से पॉइंट है तो इसको टच करना चाहिए, तो टच करना चाहिए, आपने लाइन निकाला,
तो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। क्या जगह टच कर दिया? 2 जगह। ये तो बन गया सेकेंड बन गया, टेंजेंट थोड़ी बना। तो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब जब इनसाइड हो पॉइंट, इनसाइड पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट पॉसिबल नहीं है बनाना। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग देखेंगे टेंजेंट से बेस्ड, कॉर्ड से बेस्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम को। सारे जितने भी थ्योरम्स आपके अंदर 10 थ्योरम पढ़ना, उस 10 थ्योरम को देखेंगे और कौन सा एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा। और किस किस तरह का क्वेश्चन आता है सर्कल के अंदर से मैं गारंटी देता हूँ। आप प्लीज़ ट्राई टू डू व्हाट कि आप एक दिन में पूरे सर्कल को ख़त्म करिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके आप एक दिन में सर्कल को ख़त्म करिए, देखिए फिर आपको कितना मज़ा आता है। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।